हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जेनेटिक कोड में जिसके बारे में डिस्कशन करना है। कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि उनको जेनेटिक कोड का जो एक चार्ट है, जो एक उसकी आउटलाइन है, उसको बनाने में दिक्कत आती है, उसको याद करने में दिक्कत आती है। तो एक आसान तरीका है उसको बनाने का, उसको भी आज समझेंगे। और उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड हो सकते हैं, न सिर्फ बीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, बल्कि जो नीट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज़ अक्सर आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, जेनेटिक कोड के बारे में एक दो क्वेश्चन अक्सर नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड का चार्ट है, जो उसकी आउटलाइन है, उसमें जो हमारे लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक फ्रेम जो हमारे लिए उसमें दिया गया है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो आपको एक तो इस तरह का ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें कुल मिलाकर ये 4 सेल हैं। और इसमें आपको पहला ब्लॉक छोड़ना है फर्स्ट बेस लिखकर, और लास्ट में जो है वो थर्ड बेस लिखकर आपको ब्लॉक छोड़ना है। बीच में सेकंड बेस लिखकर उसमें 4 कॉलम देने हैं। और जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया है न्यूक्लियोटाइड्स को, उसको याद रखिएगा। ये सीक्वेंस अपने आप में फिक्स है, UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 कॉलम है उसमें भी आपको यही सीक्वेंस रखना है, UCAG। याद रखिएगा ये बात कि जो जेनेटिक कोड है वो mRNA, मैसेंजर आरएनए पर कोडिंग सीक्वेंस के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए जो आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस शो करते हैं जेनेटिक कोड में, उसमें यूरेसिल आता है, ना कि थायमिन, जो कि डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस है। और उसकी जगह पर यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन बेस पाया जाता है mRNA में। तो mRNA पर जो नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, उनको इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। अब हमें अगर ये देखना है कि जो शुरुआत के पहले कॉलम में जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन्स आएंगे जेनेटिक कोड के, वो किस तरह से आएंगे, तो आप उसको देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहाँ से यूरेसिल, यूरेसिल 4 बार लिखना है आपको, यूरेसिल और फिर यूरेसिल। ये जो आखिरी कॉलम आपको दिखाया जा रहा है उसमें भी देखिए 4 नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो सेम उसी तरह से है जैसे यहाँ पर है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, UCAG। तो यहाँ पर चारों सीक्वेंस को एक ही कॉलम में लिखेंगे, UCAG, 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 UCAG। तो यहाँ से यूरेसिल लिया गया 4 बार, और जो पहला कॉलम है उसमें भी यूरेसिल है, उसको भी सेकंड पोजीशन पर हम लिखेंगे चारों में, U और U। अब ये जो 4 सीक्वेंस हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, उनको यहां पर इसी सीक्वेंस में हमें लिख देना है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ये 4 ट्रिपलेट कोडॉन हमारे लिए हो गए पहले कॉलम में। और इसमें से ये एक्चुअली जो 2 शुरुआत के हैं ये फिनाइल एलेनिन के लिए ट्रिपलेट कोडॉन है, और जो लास्ट के 2 हैं ये ल्यूसीन के लिए ट्रिपलेट कोडॉन है। तो आप इसी तरह से ये पूरा जो चार्ट है उसको फिल कर सकते हैं। जैसे सेकंड कॉलम में हम देखें तो आपको यहाँ पर 4 बार साइटोसिन लेना है, क्योंकि वो सेकंड कॉलम में जो आपको दिया है नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है। तो C, साइटोसिन, 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 साइटोसिन। अब दूसरा जो यहां पर नाइट्रोजन बेस है वो उस कॉलम में यूरेसिल है, तो चारों जगह पर सेकंड प्लेस पर यूरेसिल आएगा। और फिर आपको एज यूजुअल जैसा ऊपर किया था, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन
इसको इसी सीक्वेंस में लिख देना है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये आपका जो दूसरा कॉलम है वो फिल हो गया और इसमें ये चारों जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन है ये ल्यूसीन के लिए हैं। तो आप पूरा जो एक आपको आउटलाइन दी गई है जेनेटिक कोड की वो आप फिल कर सकते हैं। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है कि आपको ये फर्स्ट कॉलम में भी UCAG सीक्वेंस रखना है। इस तरफ जो आपका मिडिल कॉलम है उस जिसमें 4 सेल्स हैं, 4 रोज हैं जिसमें, उसमें भी आपको सीक्वेंस वही रखना है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन यानी कि UCAG। और इसके बाद जो आपको ये लास्ट कॉलम दिया है इसकी हर सेल में आपको UCAG, 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 UCAG इस तरह से आपको करना है। बाकी ये सारे ट्रिपलेट कोडॉन ऑलरेडी आपको पता है 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो कुल मिलाकर ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे। टोटल 64 कोडॉन्स होंगे जिनमें आपको टर्मिनेशन कोडॉन भी मिलेंगे यानी कि नॉनसेंस कोडॉन भी मिलेंगे, यहाँ कहीं पर आएंगे इन कॉलम्स में वो, और उसके अलावा आपको बाकी 61 सेंस कोडॉन भी मिलेंगे। एक और अभी पॉइंट है जेनेटिक कोड के बारे में जिसको हम आगे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले कुछ MCQs हैं जेनेटिक कोड से रिलेटेड, उनको देखते हैं। जेनेटिक कोड ट्रांसलेटेड द लैंग्वेज ऑफ, जेनेटिक कोड में किस तरह की भाषा का अनुवाद किया जाता है या किस तरह की लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसमें आपको कहा गया है कि वो ट्रांसलेशन जो है वो DNA से RNA का होता है, यानी कि DNA की लैंग्वेज का RNA की लैंग्वेज में, या RNA की लैंग्वेज का DNA की लैंग्वेज में, या RNA की लैंग्वेज का प्रोटीन में। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ज़रा अच्छे से तैयार करिएगा। और जो आपके लिए आंसर है यहाँ पर, उससे पहले ये जान लीजिए कि जब DNA की लैंग्वेज का RNA में ट्रांसलेशन होता है यानी कि DNA की हेल्प से RNA बनता है, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट की हेल्प से RNA बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA की हेल्प से नॉर्मली DNA लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बनता है। कुछ वायरस के केस में ऐसा होता है जहां पर RNA टेम्पलेट की हेल्प से DNA बनता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसको टैमिनिज्म भी कहते हैं। बाल्टीमोर टैमिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। केवल कुछ वायरस में ये प्रोसेस पाई जाती है और ऐसे वायरस जो हैं वो रेट्रोवायरस कहलाते हैं। और रेट्रोवायरस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल HIV है जो कि एड्स को कॉज करने वाला वायरस है। तो ये जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है, RNA लैंग्वेज का DNA की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, केवल कुछ वायरस में होता है। तो फिर जेनेटिक कोड में क्या होता है? तो जेनेटिक कोड में आपको जो ट्रांसलेशन दिखता है वो एक्चुअली DNA की लैंग्वेज का पहले जो RNA में ट्रांसलेशन हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, उस RNA की लैंग्वेज को फिर प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस की फॉर्म में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो एक्चुअली जेनेटिक कोड में RNA की लैंग्वेज का प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेशन होता है। तो C ऑप्शन आपके लिए सही है, RNA टू प्रोटीन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अच्छे से ध्यान से तैयार करिएगा कि जेनेटिक कोड में RNA की लैंग्वेज का प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक कोड इज नॉट। 7 प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की जिनको हमने कल डिस्कस किया था, और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें एक जो है वो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी हैं। तो जो आपको जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज बताई गई थी उसमें कहा गया था कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक जेनेटिक कोड सेम रहता है। जेनेटिक कोड कॉमनलेस है, उसके नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कोई गैप, कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होती है। और एक और बात कही गई थी कि जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग है। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो एक ही ट्रिपलेट कोडॉन का पार्ट होते हैं, वो अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन का सेम टाइम में पार्ट नहीं होते हैं। तो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ओवरलैपिंग, तो ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड नहीं होता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एम्बर इज टर्मिनेशन कोडॉन रिप्रेजेंटेड बाय। ये कल बात डिस्कस की गई थी कि जो
जेनेटिक कोड है उसमें टोटल 64 ट्रिपलेट कोडॉन है और उन 64 ट्रिपलेट कोडॉन में से 61 सेंस कोडॉन है जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं और टोटल वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन 3 ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन हैं जिनके लिए कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता है या जिनके द्वारा कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता है, बल्कि वो अमीनो एसिड की जो चेन बनती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, उस चेन के फॉर्मेशन को रोकने का, उसको टर्मिनेट करने का काम करते हैं। इसलिए उनको टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। पहले उनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते थे क्योंकि उनके कारण नॉनसेंस म्यूटेशन कॉज होता है। जब एक सेंस कोडॉन एक टर्मिनेशन कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके कारण कोई म्यूटेशन होता है तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाता है। तो इसलिए उनको नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। और दूसरा एक और वजह है उनको नॉनसेंस कोडॉन कहने की कि जो 61 कोडॉन है जेनेटिक कोड के, वो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं तो वो तो सेंस कोडॉन कहलाते हैं, और जो ये नहीं करते हैं उनको इसलिए नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो वो आपको कल बताया गया था 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ये 3 जो हैं वो नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन है। और इनको जब डिस्कवर किया गया तो एक्चुअली ये डिस्कवर होने वाला पहला टर्मिनेशन कोडॉन था, ये दूसरा था और ये तीसरा टर्मिनेशन कोडॉन जो था वो डिस्कवर होने की सीक्वेंस में ये तीसरा डिस्कवर होने वाला टर्मिनेशन कोडॉन था। जब पहला टर्मिनेशन कोडॉन डिस्कवर किया गया था यानी कि UAG, और जिन साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर किया था एप्स्टीन और स्टीनबर्ग, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो उनके एक फ्रेंड थे हैरिस बर्नस्टीन, उनके जो नाम में बर्नस्टीन लगा था वो जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका जर्मन लैंग्वेज में मीनिंग होता है एम्बर। तो एम्बर जो है वो एक्चुअली फॉसिलाइज्ड रेजिन होते हैं। जो फॉसिल होते हैं, काफ़ी सारे ट्री फॉसिल पाए गए हैं, उनसे निकलने वाला एक रेजिन होता है एम्बर, और उसका इस्तेमाल जेम स्टोन के तौर पर करते हैं। बहुत ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं वो, बहुत खूबसूरत रंग होते हैं एम्बर में, और उसका इस्तेमाल जो है वो एक बहुत बहुमूल्य धातु के रूप में या बहुमूल्य जवाहरात के रूप में किया जाता है। ज्वेलरी बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, जेम स्टोन की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो बहुत खूबसूरत तरह के रंग है उसकी वजह से उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एम्बर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में बर्नस्टीन वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बर्नस्टीन, हैरिस बर्नस्टीन जो थे वो उन साइंटिस्ट के फ्रेंड थे जिन्होंने ये पहली बार डिस्कवर किया था UAG। तो वो उनके ऑनर में उन्होंने UAG को नाम दिया था एम्बर। और उसके बाद जब UGA डिस्कवर हुआ तो UGA के लिए जो नाम नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑपेल। ऑपेल जो है वो भी एम्बर जो रेजिन है उसके कलर को हम देखते हैं तो उसमें एक शेड जो है वो ऑरेंज रेडिश शेड भी आता है। तो उस ऑरेंज रेडिश शेड को भी जर्मनी में ऑपेल कहा जाता है। तो उसी सीक्वेंस में इसको ऑपेल नाम दिया गया। और जो थर्ड टर्मिनेशन कोडॉन डिस्कवर हुआ था उसको कहा गया ऑकर। ऑकर जो है, या ऑकरे भी पढ़ते हैं इसको, ये सिलिका जो है उसका एक तरह का शेड है, और सिलिका से जो शेड मिलता है वो उसी कलर के सीक्वेंस में, ये भी कलर के बेस पर नाम रखा गया है, ये भी उसी बेस पर, तो उसी सीक्वेंस में ये भी कलर के बेस पर नाम दिया गया। तो अब याद रखिएगा जो टर्मिनेशन कोडॉन है उनको UAG को एम्बर, UGA को ऑपेल और UAA को ऑकर ये नाम दिया गया है। तो जो हमारे लिए क्वेश्चन था एम्बर इज टर्मिनेशन कोडॉन रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपके लिए बी ऑप्शन सही है, UAG। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, नंबर ऑफ नॉनसेंस कोडॉन इन जेनेटिक कोड इज। जो जेनेटिक कोड में नॉनसेंस कोडॉन की संख्या है, जिनको हम टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, उनकी संख्या डेफिनेटली 3 है। आपके सामने लिखे हुए हैं तीनों, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th, इनिशिएशन कोडॉन इज। जो मैसेंजर RNA पर कोडिंग सीक्वेंस होता है, नॉर्मली उसमें जो पहला ट्रिपलेट कोडॉन लगा होता है
वो नॉर्मली AUG होता है, जिसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, और वो शुरुआत करता है ट्रिपलेट कोडॉन्स के सीक्वेंस की, और वो मीथियोनिन या फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड करता है। तो AUG ये इनिशिएशन कोडॉन है, बी ऑप्शन सही है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच पोजीशन इन अ कोडॉन इज सेड टू बी वॉबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जेनेटिक कोड से रिलेटेड, वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं उसको, वॉबल हाइपोथेसिस। ये FHC क्रिक, अगर आपने डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा था DNA का, तो उसमें जो वॉटसन साहब के साथ में जिनका नाम आता है क्रिक, वही साइंटिस्ट हैं ये। तो FHC क्रिक की दी हुई हाइपोथेसिस है, और आप एक बार इसको देखिए। ये जो जेनेटिक कोड में आपको ट्रिपलेट कोडॉन का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप देखिए पहला और जो दूसरा प्लेस है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो पोजीशन है ट्रिपलेट कोडॉन में, वो फिक्स है। थर्ड जो पोजीशन है उसमें वेरिएशन हुआ है, और उसी के कारण ये अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन जो हैं वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करने में कैपेबल हैं। तो जो तीसरी पोजीशन होती है किसी भी ट्रिपलेट कोडॉन में, वो वेरिएबल होती है, और उसका जब पेयरिंग होती है, जब मैसेंजर आरएनए के ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन के साथ, तो तीसरे प्लेस पर वो जो पेयरिंग है वो वेरिएशन शो करती है। और वो वेरिएशन ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल पेयरिंग में नहीं होते हैं। जब हम नॉर्मल पेयरिंग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एडेनिन की पेयरिंग जो है वो यूरेसिल के साथ में होती है, हम आरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैसेंजर आरएनए की, और ग्वानिन की जो है वो साइटोसिन के साथ में होती है। इसको कहते हैं वॉटसन क्रिक पेयरिंग। वॉटसन क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के अनुसार ये पेयरिंग नॉर्मल है, ये इसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन जो वॉबल हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो ग्वानिन है वो न सिर्फ साइटोसिन के साथ पेयर करता है, लेकिन कभी कभी वो यूरेसिल के साथ भी पेयर कर सकता है। इसी तरह से जो एडेनिन पेयर कर रहा है यूरेसिल के साथ में, वो साइटोसिन के साथ भी पेयर कर सकता है। तो थर्ड पोजीशन जो होती है किसी भी ट्रिपलेट कोडॉन में, उसको वॉबल पोजीशन कहते हैं, और उसमें वेरिएशन जो आते हैं वो नॉर्मल पेयरिंग के जैसे नहीं होते हैं, वो एक अलग तरह की पेयरिंग होती है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई गई थी जेनेटिक कोड की, कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड में जो ट्रिपलेट कोडॉन का नंबर है वो कोड होने वाले अमीनो एसिड के नंबर से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कोई ट्रिपलेट कोडॉन जो है सिवाय टर्मिनेशन कोडॉन के खाली नहीं रहता है, किसी न किसी अमीनो एसिड को वो कोड करते हैं। तो जो ये डीजेनरेसी जो है जेनेटिक कोड की, वो इसी कारण है, वॉबल पोजीशन के कारण है, कि सिर्फ तीसरे पॉइंट पर, तीसरे प्लेस पर जो ट्रिपलेट कोडॉन का थर्ड प्लेस है, वहां पर वेरिएशन आता है, जिसके कारण एक ही अमीनो एसिड कई ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होता है। कल ये भी आपको बताया था कि काफ़ी सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होते हैं। कुछ 6 ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होते हैं, कुछ 4 ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होते हैं, कुछ 3 ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होते हैं। तो वो डीजेनरेसी का कैरेक्टर जो है वो इसी वॉबल पोजीशन की वजह से है। वॉबल हाइपोथेसिस इस थ्योरी को कहते हैं। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, विच पोजीशन इन अ कोडॉन इज सेड टू बी वॉबल। तो सी ऑप्शन सही है। थर्ड पोजीशन जो है किसी भी ट्रिपलेट कोडॉन की, वो वॉबल पोजीशन है, और उस पर जो आपको नाइट्रोजन बेस मिलेगा उसके वेरिएशन की वजह से, थर्ड पोजीशन पर जो है उसके वेरिएशन की वजह से ये अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन बन गए। UUU और UUC, इन दोनों में थर्ड पोजीशन का फर्क है, और ये फिनाइल एलेनिन के लिए ट्रिपलेट कोडॉन है। यहाँ पर भी देखिए UUA UUG, 2 प्लेस सेम है, थर्ड प्लेस पर एक अलग नाइट्रोजन बेस आया, जिसके कारण ये 2 अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन बने। तो ये नाम याद रखिएगा, वॉबल हाइपोथेसिस। कौन सा प्लेस वॉबल प्लेस कहलाता है, थर्ड प्लेस, ये याद रखिएगा। और FHC क्रिक साहब की दी हुई हाइपोथेसिस है ये, इसको भी बात को याद रखिएगा। और साथ में जो डीजेनरेसी का कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का, वो वॉबल पोजीशन के कारण होता है, और उसी के कारण संभव हुआ है कि जो 61 ट्रिपलेट कोडॉन है जेनेटिक कोड में, वो 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉबल हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय, इसकी बात अभी हम कर चुके हैं, FHC क्रिक साहब की दी हुई हाइपोथेसिस है। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही है। लास्ट क्वेश्चन है 8th,
AUG इन प्रोकैरियोट्स कोड फॉर। AUG आपको ऑलरेडी पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी आपको कि इनिशिएशन कोडॉन होता है और वो मीथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है अमंग यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये जो मीथियोनिन अमीनो एसिड है उसका फॉर्माइलेशन हो जाता है और उसके साथ एक फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तब उसको मीथियोनिन नहीं कहते हैं, तब उसको फॉर्माइल मीथियोनिन कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये आपके लिए जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, आपको एमसीक्यूज जो जेनेटिक कोड के लिए पॉसिबल हो सकते हैं उनकी बात हुई है। तो आगे कुछ और हम आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए रेहांस बायोलॉजी को।